वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं कंप्यूटर्स का एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 7th चैप्टर विच इज कोडिंग डिकोडिंग एंड पजल। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे वो होगा कोडिंग डिकोडिंग एंड पजल। तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, सुडोकू पजल वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट इज अ नॉर्मल पजल। तो ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है, ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स गिवन है और हमें उसे कंप्लीट करना है। तो वी विल सी व्हाट इज द पैटर्न। सो 5, 10, 15, 20, 25. We can clearly see that the difference between the digits are of 5. So after 25, the answer will be 30. Now in the second part, we can see 9, 12, 15, then a skip and 21. Now here we can see there is a difference of 2, like 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। रेस्ट आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है? When we represent important information using symbols, numbers, shapes, patterns, pictures, it is called coding. मतलब जब भी हम किसी भी एक important information को फॉलोइंग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं या शो करते हैं, वो हमारा क्या होता है, कोडिंग। जैसे कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी अल्फाबेट को किसी भी एक फॉलोइंग सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा होता है कोडिंग। When we convert the information back to its original form, it is called decoding. और जब हम उस जो हमने कन्वर्ट करा है उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिकोडिंग होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ सीक्रेट कोड। अब हम पढ़ेंगे कि हम अपना एक सीक्रेट कोड कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ए से अब हमने सिंबलाइज कर दिया एप्पल, बी को बॉल, सी कैट, और ऐसे ही हमने क्या करा, अपने अल्फाबेट्स को एक पर्टिकुलर सिंबल और इमेज से डिनोट कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। नाउ एग्जांपल ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, the word computer is coded in the form of picture by separating letters. अब हमने क्या करा, हमारा एक वर्ड है कंप्यूटर, उसको हमें कोड करना है, कोडिंग करनी है उसमें। तो हम क्या करेंगे कि हर वर्ड को सेपरेट करके उसको एक एक पिक्चर से डिनोट कर देंगे। जैसे कंप्यूटर में सी फॉर कैट, ओ ऑरेंज, एम मून, पी पीकॉक, यू अम्ब्रेला, टी टाइगर, ई एग एंड आर रैट। तो हमने क्या करा, अपने कंप्यूटर के वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू उसको सेपरेट कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है, कोडिंग करना। Now a message is shown after decoding the given images. अब अगर हमें इन्हीं इमेजेस को डिकोड करना है तो हम वो कैसे करेंगे? जैसे बी, ई एग, बॉल, हॉर्स, ए फॉर एप्पल। तो हमने क्या करा, इस तरीके से इनको डिकोड कर दिया। नाउ कोडिंग डिकोडिंग हेल्प अस टू लर्न हाउ वी कैन हाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। कोडिंग डिकोडिंग हमें हेल्प करता है इस चीज में कि हम ये चीज सीख पाए कि हमें अगर कोई भी इंपॉर्टेंट या सीक्रेट इंफॉर्मेशन लोगों से हाइड करनी है, लोगों से छुपानी है, तो हम उसको कर सके बाय यूजिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग। चेक योर स्किल्स। यस, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है विच सेज एट द फर्स्ट टेबल नंबर्स आर गिवन फॉर ईच फ्रूट। हमारे को पहली टेबल में हर फ्रूट के लिए कोई ना कोई हमें नंबर गिवन है। इन द सेकेंड टेबल फाइंड द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रूट्स। अब सेकेंड टेबल में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वो ही नंबर लिखना है जो कॉरस्पॉन्डिंग है। दैट मीन्स एप्पल, एप्पल हमारे लिए किस स्पेस पे है, 1। तो यहाँ पे भी जो एप्पल है वो किस स्पेस पे होगा, 1। तो we have to write the corresponding number, same number. Like banana, banana किस पे है, 2, तो यहाँ पे भी किस पे होगा, 2। and cherry on 3, तो यहाँ पे भी किस पे होगा, 3। so students, this was the activity. now हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एडिशन की, जिसपे हमें क्या गिवन है,
3+7 इज इक्वल्स टू आर। हमें सबके सम गिवन है कि अगर हम 3 को 7 से प्लस करते हैं तो हमें आर मिलता है, 3 को 3 से प्लस करते हैं तो एफ मिलता है। तो इस तरीके से हमें ये गिवन है, हमें अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम अपने आंसर्स यहाँ पे लिखेंगे। 6, फर्स्ट वी विल सी 6 हमें कहाँ पे मिल रहा है, लाइक 3+7 इज 10, 3+3 is 6, 1+1 2, 2+1 3, 7+1 8 and 1+6 7। तो हमें 6 कहाँ मिला, F पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, F। 3 हमें कहाँ पे मिला, I पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, I। 8 O, 2 हमें कहां पे मिला स्टूडेंट्स, W पे, तो आवर आंसर विल बी W। एंड 7 ऑन E एंड 10 ऑन R। तो ये हमारे आंसर्स थे। आई होप आपको अच्छे से एक्टिविटी समझ आई हो स्टूडेंट्स। नाउ कलर द पिक्चर ऑफ योर आंसर। अब हमें क्या करना है, अपने आंसर की पिक्चर को कलर करना है। तो लाइक F stands for flower, so we will color the flower. Now I stands for nothing between these pictures, and now like R stands for rabbit, we will color the rabbit, right? तो इस तरीके से हम अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। Now puzzle. What is puzzle? A puzzle is a question, game or toy which you have to think about carefully in order to answer it correctly or put it together properly. अब पजल क्या होता है, पजल एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा गेम है या फिर एक ऐसा टॉय है जो हमें मदद करता है कि हम ध्यान से सोचें और अपना आंसर करेक्टली निकाल पाए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमें एक डायमंड शेप गिवन है जिसके अंदर हमारे पास 3 2 1 एंड 1 गिवन है। इसमें हमें उन्होंने दे रखा है लॉजिक। हर पजल के अंदर कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा जिससे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस पजल में अगर हम देखें 2 + 1 = 3, राइट में अगर हम देखें 2 - 1 = 1। तो ये लॉजिक हमें क्या कह रहा है, ये लॉजिक हमें ये कह रहा है कि जो 2 है उसको अगर हम 1 के साथ प्लस करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, राइट। और अगर हम 2 को 1 के साथ माइनस कर दें तो हमें राइट साइड पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यस। तो ये हमें क्या सिखाना चाह रहा है, ये हमें ये सिखाना चाह रहा है कि अगर हम दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो उसके लेफ्ट पे हमें क्या मिल रहा है, 3, और अगर हम उन दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो उसके राइट पे क्या मिल रहा है, 1। तो ये हमारा लॉजिक है इस पजल के अंदर। सिमिलरली आप सेकेंड एग्जाम्पल को खुद ट्राई करेंगे। दिस इज हाउ द पजल वर्क्स। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि पजल कैसे काम करती है, पजल ऐसे काम करती है कि हमारे पास एक नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2, और अगर हम सम हमारे किधर आएगा, लेफ्ट साइड, और डिफरेंस हमारे किधर आएगा, राइट साइड। अगर मैं 1 और 2 को प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा 3 लेफ्ट साइड, और अगर मैं 1 और 2 को माइनस करूंगी तो मुझे डिफरेंस मिलेगा 1 ऑन माय राइट साइड। तो इस तरीके से हमारी पजल काम करती है। इफ रिमेंबर द डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमारा जो डिफरेंस होगा यहाँ पे वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 नो माइनस, -1 -2, any negative answer will not be there. Now we will study about Sudoku puzzle. सुडोकू पजल क्या होता है? सुडोकू इज अ लॉजिक बेस्ड नंबर, सिंबल और लेटर प्लेसमेंट पजल। सुडोकू पजल एक लॉजिक बेस्ड पजल ही होती है, वो नंबर्स की, सिंबल्स की, लेटर्स की, किसी की भी प्लेसमेंट पे हो सकती है। इन लेटर सुडोकू यू हैव टू फिल मिसिंग लेटर्स दैट वन लेटर शुड नॉट रिपीटेड इन द कॉलम एंड रो। मतलब बेसिकली सुडोकू पजल हमें ये कहता है कि अगर कोई भी लेटर है तो वो हमारे रो और कॉलम में दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, सिंगल टाइम पे ही आना चाहिए। हियर इज द रूल। अब हम रूल पढ़ेंगे क्या है। A, B, C and D must occur only once in each column and row and the 2x2 grid। तो बेसिकली सुडोकू पजल ये कहता है कि हर रो और हर कॉलम में जो लेटर है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, एक ही बार आएगा।
फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ दिस। यहाँ पे क्या आएगा, हियर ए एंड बी आर ऑलरेडी प्रेजेंट। अब हम देख सकते हैं कि 2 into 2 की अगर हम ये ग्रिड देखें तो इसमें ए और बी तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम इसे रिपीट तो नहीं कर सकते। ए एंड बी आर ऑलरेडी प्रेजेंट, नाउ सी इज प्रेजेंट इन द सेकेंड कॉलम। हमारा जो सी है वो हमारे पास सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है। नाउ इट मीन्स वी कैन नॉट राइट सी इन द प्लेस ऑफ दिस। और हमें पता चल गया कि हम इस वजह से सी भी नहीं लिख सकते यहाँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने सुडोकू पजल को फिल करते हैं। हेंस वी हैव राइट डी इन द प्लेस ऑफ दिस, क्योंकि ए और बी तो हमारी 2 into 2 के ग्रिड में ऑलरेडी था और सी सेकेंड कॉलम में हमारे पास प्रेजेंटेड था। तो हम क्या करेंगे, बचा हुआ जो लेटर है यानी कि डी, हम उसको वहां पे लिख देंगे। सिमिलरली वी कैन फिल अदर ब्लैंक स्पेसेस बाय सॉल्विंग पजल एंड इट विल लुक लाइक गिवन दिस। ऐसे ही इसी तरीके से हम फाइंड आउट करके कि ए बी सी डी रिपीट ना हो, अपनी पजल को फिल करेंगे और हमारी पजल कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा चैप्टर था जिसमें हमने कोडिंग को पढ़ा, डिकोडिंग और पजल को पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डू प्रैक्टिस ऑल द लेफ्ट एक्सरसाइजेस। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।